हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मान लीजिए जब भी जल्दबाजी में जो आप पैसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं रुपए का, तो आप जल्दबाजी में क्या होता है किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में आप पैसा भेज देते हैं गलती से। आप क्या करेंगे? आपसे अगर एक गलती हो चुकी है कि आप जो है अपना पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में दे दिए हैं, मतलब गलती से चला गया है, तो फिर ऐसे में क्या करेंगे? बहुत से लोग इस सिचुएशन में आकर के घबरा जाते हैं और सही समय पर सही एक्शन नहीं ले पाते हैं। ये ऐसा है कि 1000 2000 मतलब छोटा अमाउंट रहता है तो बहुत से लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन मान लीजिए इमरजेंसी है तो फिर मतलब आपको ये चीज़ एक्शन लेनी पड़ेगी, थोड़ी एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी, आपका पैसा जो है वो वापस मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि अपना पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में गलती से भेजे हैं तो उसको कैसे वापस लाया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज़ है बैंक को ईमेल भेजिए या फिर फ़ोन करके वहाँ के मैनेजर से बात कीजिए और इस चीज़ को पहले बैंक में इन्फॉर्म कीजिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, छोटी सी गलती हो गई है जिसकी वजह से मेरा पैसा जो है किसी दूसरे के अकाउंट में चला गया है। तो ऐसे में मतलब फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। इसके बाद आप बैंक जाएँ और वहाँ पर जा कर के मैनेजर से मिले, बैंक मैनेजर से, और सभी चीज़ें जो समस्याएं आपके साथ हुई है, प्रॉब्लम्स, तो सभी चीज़ें जो गलती आपने किया है उसको बैंक मैनेजर को बताइए और बैंक मैनेजर इस चीज़ को देखेगा। उसके बाद जो है आपसे वो बैंक मैनेजर कुछ डिटेल्स मांगेगा। डिटेल्स में आपका क्या क्या लगेगा? आपका ट्रांजैक्शन डेट, किस डेट को आपने पैसे का ट्रांजैक्शन किया था और उस वक्त टाइम क्या हो रहा था। इसके साथ साथ आपका अकाउंट नंबर और उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर जिसके खाते में आपने पैसे भेजा है। तो ये जो 4-5 कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ पे बैंक में लगेगी, आपको वहाँ पे देना है। बैंक इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करेगी कि क्या आपसे ये गलती हुई है या फिर जानबूझकर, जो भी है बैंक इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करेगी। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता है। प्रॉब्लम एक्चुअली कब होता है? जैसे मान लीजिए कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है, अगर उसी बैंक में उस व्यक्ति का अकाउंट है जिसमें कि आपने पैसे भेजा है गलती से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें कम समय लगता है और आपका पैसा रिफ़ंड हो जाता है। बैंक उस व्यक्ति को बुलाती है और बोलती है पैसा रिफ़ंड करने के लिए, तो पैसा रिफ़ंड हो जाता है। लेकिन समस्या तब आती है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो किसी दूसरे बैंक में है और उस व्यक्ति जिसके खाते में आपने पैसे भेजा है उसका बैंक अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है, तो फिर यहाँ पर समस्या यहीं पर आती है। तो ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में देखिए, उस व्यक्ति का जिस भी बैंक में उसका अकाउंट होगा ना, आपको उस बैंक में जाना होगा। उस बैंक में जा करके आप वहाँ पे जो मैनेजर है उससे बात कीजिए, यहाँ पे समस्या बताना होगा। बैंक मैनेजर अगर इस चीज़ को समझते होंगे, अच्छा होगा, तो क्या करेगा? अपना जो ग्राहक है उसको इन्फॉर्म करेगा। क्योंकि देखिए, बैंक मैनेजर जो होते हैं ना, कोई भी बैंक अपने जो कस्टमर, अपने ग्राहक का डिटेल्स नहीं देता है बिना ग्राहक के परमिशन के बगैर। तो बैंक जो है उस कस्टमर को बुलाएगी और पैसे देने के लिए केवल रिक्वेस्ट करेगी। अगर इस हालात में वो व्यक्ति पैसा नहीं देता है आपको, तो फिर क्या करेंगे? तो बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरा पैसा डूब जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तब अगर वो व्यक्ति पैसा देने के लिए राजी नहीं होता है, तब आपको क्या करना है? उसके खिलाफ कोर्ट में केस रजिस्टर करना है। तो ऐसे मामलों में सिर्फ कानूनी कार्रवाई करने पर ही कुछ हो सकता है। तब आप केस रजिस्टर कर दें और उसके बाद जब भी केस का फैसला आता है, उसके बाद जो जिसके खाते में आपका पैसा गया था उसको तो पैसा फिर से देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था कुछ टिप्स जिसकी वजह से आप अपना पैसा वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? और लाइक करें वीडियो को। अगर कुछ भी है आपको हेल्प मिला हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को नए अपडेट्स के लिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो लोग भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। तब चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।